हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने लगभग 6-7 क्वेश्चन करे थे। अभी हम लोग आगे और क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां पर एक आवेश रखें कि संपूर्ण निकाय संतुलन की स्थिति में रहे। देखो एक डायग्राम अपने को दिया जा रहा है, ये 4Q दिया जा रहा है इधर की ओर, ये -9Q दिया जा रहा है और 30 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस दी जा रही है। कहा जा रहा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा ये डॉट 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 करके जो बनाई गई है, इस पर कहां पर एक आवेश रखें कि ये पूरा निकाय संतुलन की स्थिति में रहे। देखो मैंने निकाय संतुलन के लिए आपको बताया कि निकाय संतुलन के लिए प्रत्येक आवेश पर बल शून्य होना चाहिए, इस पर भी बल शून्य होना चाहिए, इस पर भी बल शून्य होना चाहिए, और वो जो आवेश रख रहे हैं यहां पर उस पर भी कुल बल शून्य होना चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट क्या है अपना कि निकाय संतुलन की कभी भी बात करें, निकाय बोले तो पूरा का पूरा सिस्टम, निकाय संतुलन की बात करें तो इस कंडीशन में सभी आवेशों पर बल शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, सभी आवेशों पर बल शून्य होना चाहिए, ये अपना कंसेप्ट है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, अब कहां पर इस डॉट डॉट करके जो लाइन बनाई इस पर कहां पर एक आवेश रखें कि उस पर बल शून्य हो, कि उस पर बल शून्य हो, फिर इस पर भी बल शून्य और इस पर भी बल शून्य हो। इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको पहले वाले क्वेश्चन से बताई थी कि यदि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, दोनों या तो प्लस प्लस के हो या फिर दोनों माइनस माइनस के हो, तो संतुलन की स्थिति छोटे वाले के पास अंदर की ओर मिलती है। कब? जब ये वाला और ये वाले दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो छोटे वाले के पास अंदर की ओर वो आवेश अपने को रखना पड़ता है। और यदि दोनों विपरीत प्रकृति के हो, ये और ये आवेश एक प्लस का हो एक माइनस का हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में है भी, यदि ऐसे हो तो हमें संतुलन की स्थिति छोटे वाले के पास बाहर की ओर मिलती है। मतलब जो थर्ड आवेश यहाँ पर रख रहे हैं हम लोग, उसको अपने को इधर की ओर बाहर की ओर रखना पड़ेगा। इधर की ओर देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो संतुलन की स्थिति कहां मिलेगी? संतुलन की स्थिति मिलेगी छोटे वाले के पास बाहर की ओर, तो यहां हमें रखना पड़ेगा। ये दूरी मान ली हम लोगों ने x, ये दूरी x हमें ज्ञात करनी है। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि समान प्रकृति के हों तो छोटे वाले के पास अंदर की ओर, और यदि विपरीत प्रकृति के हों तो छोटे वाले के पास बाहर की ओर। एक बात सोच के देखो, यदि इस आवेश को मैं यहां रख देता, गौर करना आप लोग, तो क्या होता? जैसे इस आवेश को मैं यहां रखता तो ये वाला जो ऋणात्मक आवेश है ये इसको आकर्षित करता, और ये वाला जो धनात्मक आवेश है ये इसको प्रतिकर्षित करता, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के रहेंगे, प्रतिकर्षित करता, तो दोनों बलों की दिशा समान हो जाती। कहीं पर भी रखता मैं, ये देखो यहां से लेकर यहां के बीच में कहीं पर भी रखता तो दोनों बलों की दिशा समान हो जाती, और ये संतुलन की स्थिति में नहीं रह पाता, क्योंकि परिणामी बल शून्य ही नहीं हो पाता। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां पर हम लोग नहीं रख सकते इसको। कहां पर रखेंगे? यहां पर। देखो यहां पर रखने का क्या असर होएगा कि ये वाला 4Q देखो धनात्मक है और ये वाला Q भी धनात्मक है, तो ये वाला 4Q इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर की ओर बल लगेगा F/4Q। 4Q के कारण इस पर देखो प्रतिकर्षण बल लगेगा और इधर की ओर बल लगेगा। और ये देखो -9Q ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, तो ये इसको क्या करेगा? आकर्षित। तो F/9Q, 9Q की वजह से इस पर जो बल है वो इधर की ओर लगेगा, क्योंकि 9Q विपरीत आवेशित होने की वजह से इसको आकर्षित करेगा। अब यदि संतुलन की स्थिति की बात करें, किसकी बात करें भाई? संतुलन की स्थिति की बात करें, संतुलन की स्थिति में इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होना चाहिए। संतुलन की स्थिति में इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होना चाहिए, तो F_net ऑन Q ये 0 होना चाहिए, क्योंकि संतुलन का मतलब ही ये होता है कि इस पर भी बल 0, इस पर भी बल 0 और इस पर भी बल 0, तीनों पर बल शून्य होना चाहिए। कब? निकाय संतुलन की बात करें तो। और किसी पर्टिकुलर एक ही आवेश के संतुलन की बात करें तो, एक ही आवेश के संतुलन की बात करें तो उस कंडीशन में, उस वाले आवेश पर बल शून्य होना चाहिए।
तो देखो संतुलन की स्थिति में एफ नेट ऑन क्यू इक्वल टू कितना कर दिया 0, इस पे एफ नेट 0 कर दिया। इस पर एफ नेट 0 कब हो सकता है, जब ये इधर लगने वाला बल और इधर लगने वाला बल दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। गौर करना आप लोग, इस पर एफ नेट 0 कब हो सकता है, जब इधर वाला बल और इधर वाला बल दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि दिशा तो विपरीत है, दोनों बलों की दिशा विपरीत है, मान बराबर हो जाए तो 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा, एफ बाई 4Q इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई -9Q, कि देखो 4Q के द्वारा बल और 9Q के द्वारा बल दोनों को बराबर कर दो, बराबर कर दोगे तो इस पे एफ नेट 0 हो जाएगा। एफ बाई 4Q, देखो 4Q के कारण इस पर बल के 4Q और ये Q के Q1 Q2 कर दिया, अपॉन करेंगे हम लोग दूरी का स्क्वायर, तो 4Q से इसकी दूरी है x, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इसके कारण इस पर बल देखो इधर की ओर लग रहा है, तो ये वाला बल हमें लिखना है, कितना होएगा k Q1, तो ये Q हो गया, Q2 जो था वो हो गया 9Q, Q2 हो गया 9Q अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी देखो 30 सेंटीमीटर, तो ये वाली होगी और x ये वाली होगी, तो ये वाली हो जाएगी 30 प्लस x और इसका स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, k कैंसिल हो रहा है, यहां से q कैंसिल हो रहा है, स्मॉल q कैंसिल हो रहा है, तो ये k q और ये स्मॉल q ये यहां पर कैंसिल हो गए। दोनों साइड में रूट कर दो, तो 4 का तो 2 हो जाएगा, x स्क्वायर का x हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा और ये स्क्वायर नीचे वाले का हट जाएगा भाई, 30 प्लस x। बात करते हैं यहां पर x की, कि x कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये तो हो जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 2x हो गया भाई, 60 प्लस 2x, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 60 प्लस 2x, और इधर ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 3x। 2x को उधर लेके जाओगे, 2x को उधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो उधर x बच जाएगा, तो कहने का मतलब x इक्वल टू हो गया जी 60 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। तो देखो कहां पर रखना पड़ेगा आवेश को संतुलन के लिए, 4Q से बाहर की ओर रखना पड़ेगा, कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा 4Q से। यदि 9Q से दूरी पूछ ले तो 60 तो ये वाली हो जाएगी, 30 ये वाली हो जाएगी, तो आपको 9Q से 90 सेंटीमीटर बताना पड़ेगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने जब यहाँ पे 9Q लिखा तो आपने इसको माइनस क्यों नहीं लिखा, भाई जब ये 9Q लिख रहे थे यहाँ पे तो माइनस क्यों नहीं लिखा। अरे भाई वो माइनस का है, तभी तो देखो मैंने बल को इधर की ओर बना दिया, तो इस माइनस का तो हम लोग काम में ले चुके उस माइनस को, तो कि माइनस का था तभी बल इधर की ओर बनाया है, जब दिशा ले चुके तो फिर माइनस का मान अलग से आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दोनों बलों को ये दिशा ये वाली होगी, ये वाली होगी, मान बराबर कर दिया, मान बराबर करके स्थिति पता कर ली। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि निकाय संतुलन की स्थिति में रहे। समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि निकाय संतुलन की स्थिति में रहे। भुजा ए है, तीनों कोणों पर Q, Q और Q आवेश रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि यहां पर केंद्र पर कितना आवेश रख दें, कितना आवेश रख दें कि निकाय संतुलन में रहे। देखो एक बात ध्यान देना, पहले तो ये वाली भुजा पता कर लो कि केंद्र से कोणे की दूरी कितनी होती है। गौर करना आप लोग, खासकर मेडिकल वाले, कि ये केंद्र हो गया, ये कोणा हो गया, ये वाली दूरी हो जाएगी a/2। गौर करो, पूरी a है, ये भी पूरी a है, तो ये वाली हो जाएगी a/2, और ये वाला कोण हो जाएगा यहां पर 30 डिग्री। ये वाला कोण, पूरा कोण 60 होता है, तो ये वाला कोण कितना हो गया 30। ये वाली दूरी मान ली हमने x, ये वाली दूरी कितनी मान ली x, तो cos 30 पता कर लो। यहां पर cos 30, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे करण, तो आधार तो हो गया a/2 और करण देखो आधार तो हो गया इस वाले त्रिभुज से देख रहे हैं a/2 और करण हो गया x, तो ये x। cos 30 होता है √3/2, √3/2, बट्टा 2 को हटा दो, तो x इक्वल टू a/√3। ये x अपने पास में इतना आ गया। अब देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। किसकी बात कर रहा है, निकाय संतुलन की।
जब निकाय संतुलन की बात कर रहा है तो निकाय संतुलन का साफ साफ मतलब ये होता है कि प्रत्येक आवेश पर बल 0 है। निकाय संतुलन का मतलब प्रत्येक आवेश पर बल 0, प्रत्येक आवेश पर बल 0 है भाई, प्रत्येक आवेश पर बल 0 है। तो एक काम कर देते हैं, इस वाले पर बल 0, देखो इस वाले पर भी बल 0, इस वाले पर भी 0, इस वाले पर, सभी पर बल 0 है, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, निकाय संतुलन की। निकाय संतुलन का मतलब ही ये होता है कि प्रत्येक आवेश पर बल 0। तो क्या करते हैं, इस वाले पर बल 0 कर देते हैं, इस वाले पर, प्रत्येक पर ही 0, किसी पर भी कर सकते हो, तो हम लोग इस पर बल 0 कर देते हैं। तो एफ नेट ऑन कैपिटल Q इक्वल टू 0, प्रत्येक पर 0 है, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, सभी पे 0 है, तो हम लोग इस पर 0 कर देते हैं। एफ नेट ऑन कैपिटल Q इक्वल टू 0। अब देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पर बल कितने कारणों से लगेगा, इस पर बल लगेगा 2 कारणों से। एक तो लगेगा पहले वाले जो दोनों कोने पे रखे हुए थे ना, उनके कारण, और एक जो ये अभी रख रहे हैं इसके कारण। इस पर जो बल लगेगा वो कितने कारणों से लगेगा, 2 कारणों से, 2 तो इन कोने वालों के कारण और एक इस सेंटर वाले के कारण। तो एफ कोने वालों के कारण, कोने वालों के कारण, प्लस एफ केंद्र वाले के कारण, केंद्र वाले के कारण इक्वल टू 0। देखो इस पर लगने वाले बल को 2 भागों में लिख दिया हम लोगों ने, एक तो दोनों कोने वालों के कारण और एक इस केंद्र वाले के कारण। कोने वालों के कारण हम लोग पहले ज्ञात कर चुके हैं, जब कूलाम लॉ के हम लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू करे थे कूलाम के नियम के, तो उसमें पहला क्वेश्चन यही था कि एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के कोणों पर 3 आवेश रखे हुए, किसी एक आवेश पर बल बताओ। ठीक है, जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में है, वहां पर आप लोग दोबारा से उसको निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों कोने वालों के कारण इस पर बल इधर की ओर लगेगा, येलो से बना देता हूं ना, दोनों कोने वालों के कारण बल इस पे इधर की ओर लगेगा। कितना लगेगा, ये बल लगेगा √3 के Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इतना बल ये लगेगा। तो देखो कोने वालों के कारण √3 के Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, कोने वालों के कारण इस पर बल इतना लगेगा, प्लस केंद्र वाले के कारण, इस केंद्र वाले के कारण इस पर बल, केंद्र वाले के कारण इस पर बल देखोगे तो कितना लगेगा, KQQ अपॉन दूरी का स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी, ये x है तो ये भी x हो गई, तो KQQ बटे x स्क्वायर और इक्वल टू कर दिया 0। शायद आप लोग समझ रहे होगे। तो देखो दोनों कोने वालों के कारण बल इतना लिख दिया, केंद्र वाले के कारण KQ1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर, ये इतना हो गया जी। ये देखो रूट, ये एक बार तो ये लिख दो KQQ बाई एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। KQQ लिख दिया, x कितना है, a बाई √3, x जो है वो a बाई √3 है, तो यहां पर x की जगह पर आप लोग लिख देंगे a बाई √3 और इसका स्क्वायर। x वाली ये वाली वैल्यू उठाई और यहां पर पुट कर दी, और ये ऐसा का ऐसा, इस टर्म को उठा के आप लोग उधर ले जाओ, तो √3 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, और इस टर्म को उठा के उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का। शायद आपको समझ में आया होगा। ये टर्म मैंने SC की SC लिखी है, बस x की जगह पर a बाई √3 पुट करा है, तो a बाई √3, इस टर्म को उठा के उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लो। देखो कैंसिल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर k से k कैंसिल हो जाएगा, इस वाले q से ये वाला एक q कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर की ओर तो बचेगा ये वाला तो q बच जाएगा, और √3 का स्क्वायर है यहां पर, तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये 3 ऊपर चला गया। समझ रहे हो शायद आप मेरी बात को, कि देखो q का तो q हो गया, √3 का स्क्वायर करा तो ये 3 हो गया, लेकिन 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये 3q इक्वल टू माइनस √3 और ये वाला q।
अभी तक देखो एक क्यू बच रहा है इधर की ओर। √3 से इस वाले 3 को कैंसिल करोगे तो इधर की ओर बच जाएगा भाई √3। √3 से 3 कैंसिल करोगे तो √3 बच जाएगा। तो Q इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा -Q/√3। यही आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो लाइव चैट बॉक्स जो चलता है प्रीमियर के दौरान उसमें भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है भाई, ये अपना एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर ये वाला, सेम ही थीम का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, एक वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि निकाय संतुलन की स्थिति में रहे। निकाय किस स्थिति में रहे भाई, संतुलन की स्थिति में रहे। तो देखो यहां पर अपने को आवेश पूछ रहा है Q, यहां पर अपने को आवेश पूछा जा रहा है कि यहां पर कितना Q रखें, कितना Q यहां पर रखें कि निकाय संतुलन की स्थिति में रहे। देखो भाई पहले तो ये वाली दूरी देखो, ये वाली दूरी कितनी होती है। ये वाली दूरी देखोगे तो देखो गौर करना, यहां पर ये वाली देखो, एक बार इधर देख लो, मैं इधर बता देता हूं आपको थोड़ा सा। जैसे ये वाला भी A है और ये वाला भी A है, तो ये वाली देखोगे क्या बोलते हैं इसे, विकिरण बोलते हैं। A² + A² का अंडर रूट का अंडर रूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 2A² हो गया, और 2A² का अंडर रूट करोगे तो √2A हो गया पूरी। यहां से लेकर यहां तक की पूरी कितनी हो गई भाई, √2A। बायोलॉजी वालों के लिए बता रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की √2A। अब क्या करोगे, अपने को तो यहां केंद्र से लेके यहीं तक की चाहिए, तो ये जो √2A अपने पास में है पूरा, इसको आधा करोगे तो /2 करना पड़ेगा। /2 करोगे आप लोग तो A का तो A, और √2 को 2 से काटोगे तो A/√2। तो ये भाई बायोलॉजी वालों आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्र से कोने की दूरी A/√2 होती है। ये बार बार ये बताने वाली बात नहीं, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये A होगी, ये A होगी, तो विकिरण हो गया यहाँ पे A² + A² का अंडर रूट, तो ये 2A² हो गया, 2A² का अंडर रूट करोगे तो √2A हो गया। ये √2A तो क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक का। लेकिन अपने को क्या चाहिए, यहां से लेके यहां तक का चाहिए, आधा ही चाहिए, तो √2A को /2 कर दोगे तो A/√2 होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, देखो ध्यान देना, A/√2। तो ये वाली होती है भाई A/√2। ये दूरी यहां पर इतनी हुआ करती है, कहां से, केंद्र से कोने की दूरी। देखो गौर करना, फिर से किसकी बात कर रहा है, निकाय संतुलन की। डायग्राम को थोड़ा सा उधर किसका दूंगी, थोड़ा सा सिस्टमेटिक सा आ जाएगा, है ना। देखो फिर से बात करी जा रही है निकाय संतुलन की। जब निकाय संतुलन की बात है तो इसका मतलब प्रत्येक आवेश पर बल 0 है, प्रत्येक आवेश पर बल 0 है भाई। प्रत्येक आवेश पर बल 0 है, तो हम लोग इस वाले आवेश पर बल 0 कर देते। बोले सर आप हर बार इसी पे क्यों करते हो, इस पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, इस पर भी कर सकते हो। तो देखो F net ऑन कैपिटल Q इक्वल टू 0, इस वाले आवेश पर बल हमने 0 कर दिया, क्योंकि निकाय संतुलित है। संतुलित की बात करें तो प्रत्येक पर बल 0, तो इस पे हमने बल 0 कर दिया, किसी पे भी कर सकते हो। F net ऑन Q इक्वल टू 0। अब इस पर बल कितने कारणों से लगेगा, इस पर बल लगेगा 2 कारणों से। एक तो लगेगा सेंटर वाले के कारण, और एक लगेगा इन कोने वालों के कारण। एक तो किसके कारण, सेंटर वाले के कारण, और एक लगेगा इन तीनों कोने वालों के कारण। तो देखो कोने वालों के कारण, तीनों कोने वालों के कारण, प्लस केंद्र वाले के कारण, इक्वल टू कर दो आप लोग 0, कि इस पर नेट बल 0 करा है हम लोगों ने, तीनों कोने वालों के कारण प्लस केंद्रीय वाले के कारण इक्वल टू 0। अब देखो जब हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था तो उसमें दूसरा या तीसरा क्वेश्चन यही करा था कि तीनों कोने वालों के कारण इस पर बल कितना होगा। और मैंने कहा भी था कि देखिए डायरेक्ट ये आंसर कौन कौन याद रख के दिखा सकता है, क्योंकि आगे फिर से काम में आएगा।
तो देखो तीनों कोने वालों के कारण इस पर बल देखेंगे, तीनों कोने वालों के कारण इस पर बल इधर की ओर लगेगा। इधर की ओर लगेगा भाई, इधर की ओर लगेगा कोने वालों के कारण। तो देखो यहां पर तीनों कोने वालों के कारण जो बल लगता है उसका फॉर्मूला होता है, उसके आंसर होते हैं के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 + 1/√2। कितना होता है भाई? 2 + 1/√2। किसकी वजह से है? ये तीनों कोने वालों के कारण। ये जो तीनों कोने वाले हैं, ये और ये, इन तीनों के कारण जो नेट बल इधर की ओर लगता है, नेट जो बल इधर की ओर लगता है वो होता है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 + 1/√2। ये वाला यहां पर होता है। तो तीनों कोने वालों के कारण बल इधर की ओर इतना लिख दिया, और ये यहां पे मैंने लिखा है, प्लस केंद्र वाले के कारण, इस वाले के कारण इस पर बल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा के क्यू और ये कैपिटल क्यू, के Q1 Q2 अपन दूरी का स्क्वायर करते, दूरी है a/√2, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0, के Q1 Q2 अपन दूरी का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाओ और इसको इधर का इधर ही रहने दो, तो के क्यू अपॉन ये वाला हो गया देखो ए स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये वाला देखो यही लिखा है मैंने, के क्यू इसका स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर हो गया, और ये वाला 2 है ही, 2 ऊपर जाके ये इधर चला गया। इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा के उधर ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा अभी? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या करा हम लोगों ने? इसको ऐसा कैसा लिख दिया और इसको उठा के उधर ले गए, और 2 + 1/√2। देखो नेगेटिव जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लो भाई। यहां पर ध्यान देना क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ठीक है, के से के, क्यू से क्यू, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल क्यू इक्वल टू, इस 2 को भी उधर ले जाओ तो -1/2, 2 को उधर लेके जाएंगे तो अपॉन में जाएगा, और ये 2 + 1/√2, और ये वाला क्यू बच ही रहा है यहां पर, ये क्यू बच रहा है, माइनस का माइनस आ गया, क्यू का क्यू आ गया, और ये टर्म ऐसे की ऐसी, और ये 2 इधर आ गया इधर की ओर। तो देखो क्यू इक्वल टू, इस 2 को भी 1/2 को भी अंदर गुणा कर दो तो माइनस का तो माइनस है ही, 1/2 को गुणा करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/2√2, और ये क्यू, ये इस क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। मतलब यहां पर जो आवेश रखोगे आप लोग वो इतना आपको रखना पड़ेगा, इतना आप लोग रखोगे। देखो ये नेगेटिव का आ रहा है आंसर, ये देखो नेगेटिव का यदि होएगा तो क्या सीन बनेगा, इन तीनों की वजह से इस पर जो बल लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है, लेकिन यदि ये ऋणात्मक हुआ तो फिर बल किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। और जब ये ऋणात्मक हुआ तो बल जब इधर की ओर लगेगा तो ये बल और ये बल दोनों बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब आवेश का मान इतना रहे। इस वाले आवेश का मान जब इतना रहेगा तो इस पर इधर की ओर एक बल लगेगा, और इधर की ओर लगने वाला बल इधर की ओर लगने वाले बल के बराबर हो जाएगा, जिससे इस पर परिणामी बल 0 हो जाएगा और ये संतुलन की स्थिति में रह जाएगा। तो ये अपने पास में एक दूसरा क्वेश्चन यहां पर हुआ। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एक बार टाइम देख लेते हैं, देखिए कितना टाइम हो गया, वीडियो कितनी लेंथ का हो गया, अभी तो 24-25 मिनट का ही हुआ है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि Q आवेश को अत्यल्प दूरी x से विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, यदि Q आवेश को अत्यल्प दूरी x से विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो गति की प्रकृति बताओ। यदि गति SHM है तो आवर्तकाल भी बताओ। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से यहां पर स्पष्ट है कि अपने को क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो सोल्व ही नहीं करना, हालांकि सोल्व करेंगे हम लोग, है ना, इतना शॉर्टकट भी नहीं मारेंगे, कि गति की प्रकृति बताओ, और फिर कहा जा रहा है गति SHM है तो आवर्तकाल ही बताओ। तो इसका मतलब गति क्या है भाई? SHM तो है। SHM बोले तो सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति कौन सी होती है? जो यूं यूं गति होती है ना, यूं यूं जो गति होती है उसे बोलते हैं सरल आवर्त गति। जैसे एक स्प्रिंग को छत से लटका रखा है, उससे एक वस्तु बांधी और थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया, तो वो जो यूं यूं गति करने लग जाती है उसी को बोलते हैं हम लोग सरल आवर्त गति। अब ये जो मैं अभी बता रहा हूँ सरल आवर्त गति की परिभाषा,
और ये तो बहुत इजी गोइंग में चैलेंज हो जाएगी, मतलब बोले इसमें तो सर बहुत सारी मिस्टेक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एसएचएम पढ़ाना, सरलावर्त गति पढ़ाना मेरा मकसद है भी नहीं, ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। वैसे सरलावर्त गति वाला चैप्टर यहाँ पर यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर आप लोग सरलावर्त गति पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, देखो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर Q हो गया, कैपिटल Q हो गया, स्मॉल Q हो, मतलब क्वेश्चन देख लो एक बार के लिए, ये कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q है, ये वाला जो है ये फिक्स्ड है भाई। फिक्स्ड से मतलब ये गति नहीं कर सकता, फिक्स अपनी जगह पर, और ये वाला भी है फिक्स्ड। दोनों के बीच की दूरी 2a है। किसके बीच की दूरी? इसके और इसके बीच की दूरी 2a है। एक Q आवेश को इधर की ओर x विस्थापित करके छोड़ दिया। x यहां पर क्या है? अत्यल्प। थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया। गति की प्रकृति बताओ। देखो गति की प्रकृति बताने के लिए यहां पर अपने को बल ज्ञात करना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता है भाई? बल ज्ञात करेंगे, फिर बल को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि गति की प्रकृति कैसी होगी। बल देख के बता सकते हैं। तो देखो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमने क्या करा है, कैपिटल Q यहां पर स्मॉल q जो कि प्लस का है, बीच की दूरी 2a है। इस प्लस q को थोड़ा सा यहां पर विस्थापित करके छोड़ दिया है। कितना विस्थापित करा है भाई? x। हम लोगों ने इसको x विस्थापित करा है। मान लिया q आवेश यहां पर आ गया। जैसे इसको विस्थापित करा, ये q आवेश अब आ गया यहां पर, इधर की ओर विस्थापित करा था, विस्थापित करा इधर की ओर, विस्थापित करा हमने इधर की ओर। कितना? x। और कहा जा रहा है कि x बहुत ही छोटा है, अत्यल्प दूरी x विस्थापित। अत्यल्प दूरी x का मतलब क्या है कि x जो है वो वेरी वेरी लेस देन a है। x यहां पर a की तुलना में बहुत ही छोटा है। ये वाला सीन अपने को दिया जा रहा है, इसको इधर विस्थापित करा जा रहा है। अब देखो इस पर बल ज्ञात करेंगे। इस पर जब बल ज्ञात कर लेंगे तो बल को देख के बता सकते हैं गति की प्रकृति कैसी होगी। धनात्मक आवेश है, धनात्मक ही दिया जा रहा था अपने को। देखो इस पर बल किसकी वजह से लगेगा? एक तो इसकी वजह से लगेगा और एक इसकी वजह से लगेगा। ठीक है भाई, इसकी वजह से इस पर जो बल लगेगा वो मान लिया लग रहा है जी F1। मान लिया F1 लग रहा है। ये जो है ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो ये वाला इस पर यूं दूर धक्का मारेगा तो ये इतना। इसकी वजह से इस पर बल इधर की ओर लगेगा, इसको लिख दिया हमने F2। इसके कारण इस पर, ये भी धनात्मक है तो ये वाला धनात्मक भी इस धनात्मक पर इधर की ओर बल लगाएगा, मतलब प्रतिकर्षित इसको करेगा। हम लोगों को बताना है F नेट। क्या बताना है? F नेट। F नेट कैसे? एक बल इधर की ओर लग रहा है, एक बल इधर की ओर लग रहा है, तो F नेट कितना होएगा? बड़े वाले में से छोटे वाले को कर देंगे हम लोग माइनस। बोले सर ये कैसे पता लगा कि F1 ही यहां पर बड़ा है? देखो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो नेट के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। अब पता कैसे लगे कि F1 बड़ा है कि F2? F1 किसकी वजह से है? इसकी वजह से, और ये वाला आवेश इसके बिल्कुल पास में है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये वाला आवेश इससे पास में है, पास में तो ये बल ज्यादा लगाएगा, मतलब F1 ज्यादा होएगा। F2 जो है वो इसकी वजह से है और ये वाला आवेश इससे थोड़ा ज्यादा दूर है, तो ये F2 छोटा होएगा और F1 बड़ा होएगा। तो बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। दूरी देख लो, ये दूरी कितनी है? a, और ये भी कितनी है भाई? यहां पर a ही है। ठीक है, पूरी दूरी 2a थी, 2a थी तो ये a होगी और ये भी a होगी। पहले देखो F इक्वल टू क्या होएगा? F1 की वैल्यू लिखो यहां पर। F1 इसके कारण इस पर बल है, कितना हो जाएगा? K Q1 अपॉन दूरी का स्क्वायर। ये दूरी a है, ये दूरी x है, तो ये दूरी कितनी बच जाएगी? a माइनस x। इसके कारण इस पर बल देख रहे हैं, तो देखो K अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी बच रही है a में से, ये x घटा दो तो ये दूरी a माइनस x बच रही है, तो ये a माइनस x का होल स्क्वायर। K अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी a माइनस x, इसके कारण इस पे देख रहे हैं ना, तो a माइनस x और इसका स्क्वायर माइनस F2 किसके कारण है? F2 जो है वो इसके कारण इस पर लगने वाला बल है। ध्यान से देख लें आप लोग, F2 जो है
वो इसके कारण इस पर लगने वाला बल है। कितना होएगा? के क्यू क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। अब इसके कारण जब इस पर बल ज्ञात करेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी? ये देखो, देखे, ये तो a हो गई, ये x हो गई, तो ये वाली हो जाएगी a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये F2 की वैल्यू लगा दी, के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर लगा दिए। यहां पर आगे सोल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? इधर नीचे लिख देंगे F इक्वल टू के क्यू क्यू, ये तो आ गया यहां पर कॉमन, ये वाला हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये वाला हो जाएगा जी इतना। तो यहां पर देखो लघुत्तम ले लो आप लोग, F इक्वल टू के क्यू क्यू, लघुत्तम आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लघुत्तम आ गया यहां पर। तो ये वाला हो गया जी a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना यहां पर हो गया, लघुत्तम आ गया ये वाला। तो इधर की ओर तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर a माइनस एक्स का, समझते हो तुम लोग, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो F इक्वल टू के क्यू क्यू, के क्यू क्यू, ये देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन, देखो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया भाई, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। a स्क्वायर से देखो a स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है भाई, 2ax और 2ax, 4ax हो गया, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। तो F इक्वल टू के क्यू क्यू, 2ax और 2ax, 4ax, 4ax, 2ax 2ax 4ax, और इधर नीचे बच गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आगे ध्यान देना, ये जो a है वो बहुत छोटा है, सॉरी x बहुत छोटा है, कहा जा रहा था कि x इज वेरी स्मॉल। तो x यहां पर बहुत छोटा है, किसकी तुलना में, a की तुलना में। तो इस वाले x को आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो, इस वाले x को आप लोग क्या कर सकते हो भाई, नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये x क्या है, बहुत ही छोटा है, इसकी तुलना में बहुत छोटा है। तो a में से तुम लोग बहुत छोटा घटा भी दोगे, माइनस भी कर दोगे, तो यहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब a स्क्वायर का a स्क्वायर ही रहना है, x बहुत छोटा है। ये इतना हो गया। अब देखो आगे, F इक्वल टू क्या हो गया, k की जगह तो लिख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू ये ऐसा का ऐसा, इंटू 4ax ये ऐसा का ऐसा, अपॉन में a की पावर 4, ये इतना यहां पर हो गया जी। a की पावर 4 हो गई ना, ये वाला जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, यहां पर कैंसिल हो रहा है 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया। फिर ये a भी इधर से कैंसिल हो रहा है, a की पावर 4 से a कैंसिल हो रहा है, तो नीचे बचेगा a क्यूब, क्या बचेगा भाई, a क्यूब ये बच जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, क्यू 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 क्यू, और ये वाला कितना हो जाएगा, x अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू, और ये पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ये a क्यूब, इतना ही क्या, देखो देखे, क्यू क्यू ऐसा कैसा है, पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा कैसा, a क्यूब, और ये x, इतना फोर्स अपने पास में आ गया जी।
देखो इसके बेसिस पे आप लोग क्या बता सकते हो, ध्यान देना। फोर्स कितना आया अपने पास में, क्यू क्यू एक्स और पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। तो फोर्स आया अपने पास में क्यू क्यू एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू एक्स पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। ये वाला फोर्स अपने पास में आया। थोड़ा सा इसको मैं तरीके से लिख देता हूं, यूं लिख दूं यदि इसको इनटू एक्स, तो मेरे विचार से आपको कोई एतराज होना नहीं चाहिए, है ना। एफ इक्वल टू इतना आया अपने पास में, क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब और एक्स इतना आया। अब देखो गौर करना, बल किधर की ओर लगेगा, F1 माइनस F2 करा है, F1 माइनस F2 मतलब F1 बड़ा है और F2 छोटा है। F1 बड़ा है तो F नेट किधर की ओर होगा, इधर की ओर, और विस्थापित किधर की ओर करा है, इधर की ओर। विस्थापित तो इधर करा है और F1 माइनस F2 करा है देखो इधर की ओर, तो मतलब F1 बड़ा है तो F नेट होगा इधर की ओर, मतलब बल नेट बल लगेगा इधर और नेट विस्थापन लगेगा इधर की ओर। तो देखो गौर करना यहां पर कि F और X, F नेट और X दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत। तो यहां पर एक माइनस का चिन्ह आप लोग लगा सकते हैं। ये इतना आया, माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि F नेट तो उस पर इधर लग रहा है और विस्थापित उसको इधर की ओर करा जा रहा है, दोनों की दिशा विपरीत है। इतना फोर्स आया। अब ये फोर्स अपने को क्या बता सकता है, ध्यान देना। ये वाला बल जो है ये अपने को क्या बता सकता है वो ध्यान देना। देखो कभी भी यूं आ जाए, बल इक्वल टू माइनस नियतांक इनटू विस्थापन, कभी भी यूं आ जाए। कुछ ज्यादा हिंदी लिख दी यार, इतनी भी क्या हिंदी लिखनी है ना। देखो बल इक्वल टू माइनस, इतनी हिंदी नहीं लिखेंगे यार, बहुत गरीब से लग रहे हैं ना। F इक्वल टू ये इतना हो गया भाई, आपके सामने है। देखो कभी भी F इक्वल टू ये आ जाए माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, कभी भी फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाए, बल इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, बल इक्वल टू माइनस नियतांक इंटू एक्स, तो मान के चलो कि सरल आवर्त गति होगी, सरल आवर्त गति होगी। कभी भी फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाए, इस वाली फॉर्म में कभी भी फॉर्मूला आ जाए, तो मान के चलो कि गति कैसी होगी, सरल आवर्त गति होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होएगी। अब ये भी तो यूं ही है, इसमें देखो ये क्या हो गया यहां पर, कांस्टेंट, तो ये भी इसी फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब इसकी गति SHM होगी। अतः गति सरल आवर्त गति होगी, मतलब SHM होगी। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात आती है आवर्तकाल की। देखो सरल आवर्त गति में क्या होता है, ध्यान देना, इधर डायग्राम से देखो, जैसे इसको इधर की ओर खिसकाते ये फोर्स बढ़ गया, ये फोर्स बढ़ गया तो वापस आएगा, वापस आएगा तो यहाँ पे रुक नहीं पाएगा जड़त्व के कारण, आगे चला जाएगा, आगे जाते ही इधर वाला फोर्स बढ़ जाएगा तो वापस आएगा, रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा, आगे जाते ही इधर वाला फोर्स बढ़ जाएगा, वापस आएगा, रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा, इधर वाला फोर्स बढ़ जाएगा, वापस आएगा, रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा। तो ये यूं यूं ही करता रहेगा। जब ये यूं यूं वाली जो गति होती है उसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, सरल आवर्त गति। अब बात आती है इसमें आवर्तकाल कि आवर्तकाल क्या होता है। यहां से चलकर देखो 1 2 3 4, इन 4 स्टेप को मिला के बोलते हैं एक दोलन। क्या क्या, 1 2 3 और 4, इन चारों स्टेप को मिला के एक दोलन बोलते हैं। और एक दोलन में जो समय लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। क्या देखो यहां से स्टार्ट हो रहा था 1 2 3 और 4, चारों को मिला के एक दोलन बोलते हैं। ठीक है, और दोलन में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं हम लोग आवर्तकाल। तो अपने को आवर्तकाल भी पूछा जा रहा है कि आवर्तकाल कितना होगा। आवर्तकाल को हम प्रदर्शित करते हैं जी T से। देखो T इक्वल टू होता है 2 पाई m अपॉन k का अंडर रूट, ये वाला फॉर्मूला होता है आवर्तकाल का। इसमें ये जो k होता है ना, ये वाला k, ये वाला नियतांक होता है, ये वाला, ये ध्यान देना है। जो बल इक्वल टू माइनस नियतांक इंटू एक्स आता है ना फॉर्मूला,
उसमें ये वाला नियतांक जो होता है वो यहां पर आता है। तो देखो यहां पर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन k की वैल्यू कितनी है, क्यू, और ये पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यू, ये चला जाएगा ऊपर और इसका अंडर रूट। बस करा क्या है कि ये वाला नियतांक उठा के लाए हैं और यहाँ पर पुट इस k की जगह पर पुट करा है, तो इतना यहाँ पर आवर्तकाल हो जाएगा। m यहाँ पर जो कण सरलावर्त गति कर रहा है वो गति कर रहा है उसका द्रव्यमान है। a तुम लोग जानते हो डायग्राम में दिया गया था, q बीच वाला आवेश है, q कैपिटल Q साइड वाला आवेश है। तो ये यहाँ पे आवर्तकाल के आंसर हो गए। गति कैसी होगी, सरलावर्त गति। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, क्या, यदि x स्मॉल ना हो तो ये फिर सरलावर्त गति नहीं होती है, दोलन गति होती है। यदि x छोटा ना हो तो यह SHM की बजाय दोलन गति होगी। देखो ये तो इस क्वेश्चन में तो कहा जा रहा था कि x बहुत छोटा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऐसी सिचुएशन बन गई और इसमें कह दिया कि SHM होगी। यदि x छोटा ना हो तो क्या होगी, दोलन गति होगी। बोले सर दोलन गति और सरलावर्त गति में क्या अंतर होता है, उनमें अंतर ये होता है कि SHM में तो क्या होता है, x को तुम डबल करोगे तो बल भी डबल हो जाएगा, x को ट्रिपल करोगे तो बल भी ट्रिपल हो जाएगा, इसको 5 टाइम्स करोगे, 5 गुना करोगे तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, इसको आधा करोगे तो ये भी आधा हो जाएगा। लेकिन दोलन गति में क्या होता है, x के साथ साथ ये बल जो होता है ना चेंज तो होता है लेकिन सेम रेशियो में चेंज नहीं होता। मतलब जैसे इसको 4 गुना करा आपने विस्थापन को, तो हो सकता है कि बल भी बढ़े तो सही लेकिन 4 गुना नहीं बढ़ेगा। उस टाइप की जो गति होती है उसे बोलते हैं हम लोग दोलन गति। ठीक है, तो यदि x बहुत छोटा है तब तक तो SHM रहेगी, सरलावर्त गति रहेगी। लेकिन यदि SHM छोटा नहीं रहा तो उस कंडीशन में ये फिर क्या रहेगी, दोलन गति रहेगी, SHM नहीं रहेगी भाई। ठीक है, अब देखो आगे अपने पास में ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है। ये जो होमवर्क अभी इस वीडियो में दिया जा रहा है इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्व करा करते हैं ना, ये अपना ट्रेंड ही है। तो इसमें आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें तो देखो इधर विस्थापित कर रहा था, इसमें इधर विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कोशिश करिएगा सोल्व करने की, नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करवाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।